नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। अंग्रेज ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सदियों तक हाहाकार मचाया। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। इन लोगों ने 14वीं शताब्दी में फ्रांस से लड़ाई शुरू की, 100 साल तक उनसे लड़े। उसके बाद 1431 में फ्रांस की एक 19 साल की लड़की ने युद्ध रुकवा दिया, तो इन्होंने चालाकी से उसे पकड़ा और उसे विच यानी चुड़ैल बोलकर लोगों के सामने जला दिया। फिर 17वीं शताब्दी में उसी लड़की को संत बता दिया। इस लड़की का नाम था जियान डियार्क और झांसी की रानी को भारत के जियान डियार्क कहा जाता है। खैर, यही लोग भारत आए और यहाँ भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला गंद मचाई। ये भारत आए, यहाँ के खेत खराब किए, यहाँ के लोगों को गरीब किया, यहाँ के पैसे लिए और हमें इन्होंने वापस दिया दिखावा करने का टैलेंट। ये लोग हमारे पैसे ले जाकर ब्रिटेन में अमीरों जैसे रहते और फिर पैसे खत्म होने के बाद पैसे लेने के लिए वापस आते। इनके आने से भारत के लोग अपने आपस का भाईचारा, शांत जीवन, सादा जीने का तरीका ये सब भूल गए और हमने भी अपना ली दिखावे की जिंदगी और इसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर, ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी मैं आपको सीधा उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए, एक फ्रिज खरीदा, फिर आपसे 2,000 रुपए लेकर इस फ्रिज को अपने घर तक पहुंचवा दिया और फिर आपको गुड बाय बोलकर अपने घर चला गया। तो आपको इसमें कितना फायदा हुआ? कुछ इसी तरह से होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी अंग्रेज भारत के पैसे लेकर ब्रिटेन चंपत, भारतीय लोगों को रिटर्न में क्या मिला? ठेंगा। बंगाल से ये शुरू हुआ 1757 में और 1758 से 1765 तक ये दिखावटी अमीर लोग ब्रिटेन को 60 लाख पाउंड भेज रहे थे। ये बंगाल के नवाब के द्वारा 1765 में जमा की गई लैंड रेवेन्यू यानी भूमिगत कर से 4 गुना से भी ज्यादा थी। 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी हड़प ली और इसके बाद बस बंगाल के लोगों की जिंदगी की बत्ती, जो पहले से ही मुश्किल से जल रही थी, वो गुल। ऐसा हो भी क्यों ना, ऊपरी तबके के लोग जो लालची और दिखावे में चूर रहते थे, उन्हें उनसे क्या लेना देना जो उन्हें अनाज उगा कर देते थे। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज भारत की जीडीपी का 9% पैसा ब्रिटेन भेज रहे थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में अंग्रेजों के ही मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रेसिडेंट सर जॉन सलिवन ने कहा कि हमारा सिस्टम एक स्पंज की तरह है जो गंगा के किनारों से सोखता है और थेम्स के किनारे पर जाकर निचोड़ लिया जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद ड्रेन और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन अंग्रेज राइटर लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। जैसे आज के न्यूज एंकर्स ये मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। ये भी एक गौर करने वाली बात है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तब शुरू हुई जब उन्होंने भारत के पैसे ऐंठना शुरू किया था। लगभग 1750 में अंग्रेजों के देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और 1757 में भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ की। खैर, इन सभी बातों के साथ ये भी समझना चाहिए कि हमारे भारत में अंग्रेज इसलिए राज कर पाए क्योंकि यहाँ लीडरशिप की कमी थी। आप किसी भी घराने को, किसी भी वंश के राजाओं को कितना भी सराह ले, मगर अंत में भारत में अंग्रेजों के द्वारा फतह का श्रेय तो 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी के राजा रजवाड़ों को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के बारे में ना सोचा और ना ही उनके लिए कुछ किया। केवल खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में विदेशियों की जड़ें मजबूत होने दी। नतीजा, 18वीं शताब्दी तक जो देश दुनिया में सबसे अमीर था, वो आज मुश्किलों में जूझ रहा है। अब एक बार फिर से वापस आते हैं मुद्दे पर। ड्रेन ऑफ वेल्थ का भारत पर क्या असर पड़ा? भारत के संसाधनों का बड़ा हिस्सा जिसे भारत में निवेश किया जाना चाहिए था, उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। सरकार पर सार्वजनिक ऋण और ब्याज भुगतान का बोझ पड़ गया। इसके कारण उन्होंने किसानों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि 1886 में भारत में कर का बोझ 14.3% था, जो ब्रिटेन के 6.93% से काफी अधिक था। पैसों के ब्रिटेन जाने के कारण ब्रिटेन में तो विकास हुआ, मगर भारत पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ ने भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी को नष्ट कर दिया, जिसके कारण भारत का औद्योगिकरण नहीं हुआ। और दादा भाई नौरोजी के अनुसार अगर इस पैसे से भारत में औद्योगिकरण किया जाता तो भारत के साथ साथ ब्रिटेन को भी लाभ होता, क्योंकि इन गधों को कच्चे माल को प्रोसेसिंग करने के लिए ब्रिटेन नहीं पहुंचाना पड़ता और पहुंचाने की लागत नहीं लगती। जी हाँ, अंग्रेजों के पास दिमाग की कमी होती थी और अभी भी होती है। पिछले ही साल ब्रिटेन के लोगों ने 5G टावरों को जला डाला था क्योंकि उन्हें लगता था कि उनसे कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है। और
ये लोग दुनिया पर राज कर रहे थे। तो फिर बस यही सब बातें थी ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।